हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टोरी रीडिंग फॉर बिगिनर्स का एक नेक्स्ट स्टोरी रीड करेंगे, जिसमें हमारे पास स्टोरी है द प्राइसलेस स्लीपर्स। प्राइसलेस का मतलब होता है बहुमूल्य और स्लीपर्स का मतलब होता है चप्पलें। तो बहुमूल्य चप्पलें, ये हमारी एक छोटी सी स्टोरी है जिसको हम रीड करेंगे। और ये बिगिनर्स के लिए है, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, उनके लिए। क्योंकि आगे चलकर हमें बहुत ही अच्छे लेवल पर इंग्लिश को सीखना होता है, और अगर आपको एक अच्छे लेवल पर इस लैंग्वेज को सीखना और समझना है तो उसके लिए आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन हम सीखेंगे और बहुत ही आराम से आप इस वीडियो को देखिएगा। और पूरा वीडियो खत्म होते होते आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे लाइन के ट्रांसलेशन आपको समझ में आने लगेंगे। अगर इस तरह से आप करीब करीब 50 से 100 स्टोरी समझ जाओ तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आगे चलकर अंग्रेजी भाषा को समझना। ठीक है, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको स्टोरी दिखाई दे रही होगी। इन अ लिटिल विलेज देयर लिव्ड अ पुअर मैन हु वाज सो टायर्ड ऑफ बीइंग पुअर दैट हिज सोल एम इन लाइफ वाज टू बिकम रिच एंड हैव अ लॉट ऑफ मनी। एक छोटे गांव में, इन अ लिटिल विलेज, एक छोटे गांव में, देयर लिव्ड अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी रहता था। लिव्ड यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कहानी बताई जा रही है। इन अ लिटिल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी रहता था। कौन सा गरीब आदमी? तो आगे लिखा हुआ है हु वाज सो टायर्ड ऑफ बीइंग पुअर, जो इतना थक गया था। टायर्ड मतलब थका होना। हु वाज सो टायर्ड ऑफ बीइंग पुअर, जो गरीब होने से इतना थक गया था। दैट हिज सोल एम, कि उसकी एकमात्र एम, सोल मतलब एकमात्र और एम मतलब उसका उद्देश्य, इन लाइफ जीवन में, वॉज था, टू बिकम होना, रिच अमीर। वो अपनी गरीबी से इतना टायर्ड हो चुका था, टायर्ड मतलब थक गया था, दैट कि हिज सोल एम, उसकी एकमात्र जो उद्देश्य था उसके जीवन का, वॉज था, टू बिकम रिच, कि वो धनी हो जाए, एंड हैव अ लॉट ऑफ मनी, और उसके पास खूब सारा पैसा हो जाए। पहली लाइन समझ में आ गई? फिर से एक बार देख लो। इन अ लिटिल विलेज, एक छोटे गांव में, देयर लिव्ड अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी रहता था। हु वाज सो टायर्ड ऑफ बीइंग पुअर, जो गरीब होने से इतना थक गया था, दैट कि हिज सोल एम इन लाइफ, उसका एकमात्र उद्देश्य उसके जीवन में, वॉज था, टू बिकम रिच, कि वो धनी हो जाए, एंड हैव अ लॉट ऑफ मनी, और उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाए। इन हिज डेस्परेशन, डेस्परेशन का मतलब होता है निराशा और हताशा। तो अपनी, जैसे आपके पास कोई चीज आप चाहते हो और आपको मिल नहीं रही है तो आप डेस्परेट हो जाते हो। तो इन हिज डेस्परेशन, अपनी इस निराशा और हताशा में, ही हैड ट्राइड, उसने बहुत प्रयास किया। ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, उसकी सेकेंड फॉर्म है ट्राइड। मेनी मीन्स, बहुत सारे तरीके, संसाधन, ऑफ मेकिंग मनी, पैसे कमाने के, बट टू अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स, लेकिन असंतोषजनक परिणाम के साथ। उसने बहुत सारे प्रयास किए कि वो पैसे कमाए। मेक मनी का मतलब होता है पैसा कमाना, पैसा बनाना। ही ट्राइड मेनी मीन्स, मीन्स मतलब तरीके, संसाधन। इन हिज डेस्परेशन, अपनी निराशा और हताशा में, ही हैड ट्राइड मेनी मीन्स, उसने बहुत सारे तरीके अपनाए, ऑफ मेकिंग मनी, पैसे कमाने के, बट टू अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स, लेकिन असंतोषजनक परिणाम के साथ। देन वन डे समवन टोल्ड हिम ऑफ अ ग्रेट सूफी सेंट, तब एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, समवन मतलब किसी ने, टोल्ड हिम, उसे बताया। टेल की सेकेंड फॉर्म है टोल्ड, उसे बताया, ऑफ अ ग्रेट सूफी सेंट, एक महान सूफी संत के बारे में। उनका नाम कॉमा करके लिखा गया है, हजरत निजामुद्दीन औलिया। कौन हजरत निजामुद्दीन औलिया? हु लिव्ड इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहते थे। आगे समझ में? द पुअर मैन वॉज टोल्ड दैट द सेंट वॉज अ वेरी काइंड मैन विथ एक्सट्रीमली वेल्दी फॉलोअर्स। उस गरीब आदमी को बताया गया, द पुअर मैन वॉज टोल्ड दैट द सेंट वॉज अ वेरी काइंड मैन, कि जो संत है वो बहुत ही दयालु आदमी था। विथ एक्सट्रीमली वेल्दी फॉलोअर्स, बहुत सारे उसके धनी फॉलोअर्स, अनुयायी होने के साथ। द पुअर मैन वॉज टोल्ड, उस गरीब आदमी को कहा गया, दैट द सेंट वॉज अ वेरी काइंड मैन, कि जो संत है वो बहुत ही दयालु आदमी है। विथ एक्सट्रीमली वेल्दी फॉलोअर्स, फॉलोअर्स मतलब अनुयायी, उसके मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले। वेल्दी मतलब धनी, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा उसके धनी फॉलोअर्स हैं, ये उसको बताया गया। Surely he will give me enough to start a new business
एंड देन आई विल बी अ रिच मैन, थॉट द विलेजर टू हिमसेल्फ। अब वो जो गांव वाला था, विलेजर था, वो खुद ही सोचता है, श्योरली, श्योरली मतलब निश्चित तौर पे, ही विल गिव मी इनफ, वो मुझे पर्याप्त दे देगा। कौन मुझे पर्याप्त दे देगा? वो सूफी संत जिसके बारे में उसे बताया गया। किस लिए पर्याप्त देगा? टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, कि एक नया बिजनेस मैं शुरू कर दूं। देन, और तब, आई विल बी अ रिच मैन, और तब मैं एक धनी आदमी हो जाऊंगा। थॉट द विलेजर टू हिमसेल्फ, ये गांव वाला जो व्यक्ति था ये खुद ही ऐसा सोचता है। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, वेरी नेक्स्ट डे मतलब ठीक अगले दिन, ही सेट फोर्थ फॉर दिल्ली, वो दिल्ली के लिए निकल चुका। सेट फोर्थ मतलब निकलना, स्टार्ट अ जर्नी, एक यात्रा शुरू करना। तो सेट फोर्थ का मतलब निकल पड़ा। कहाँ के लिए निकल पड़ा? फॉर दिल्ली, वेयर द सूफी सेंट स्टेड, जहाँ पे वो जो सूफी सेंट था यानी कि सूफी संत था वो रुका हुआ था। वो उसी दिल्ली की ओर चल पड़ा जहाँ पे वो सूफी संत, स्टे मतलब रुकना होता है, सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है तो स्टेट लिखा गया है। देखो जब आप कहानी पढ़ते हो ना किसी भी लैंग्वेज में, तो कहानी पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है। तो इंग्लिश में आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होती है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए आप पूरी स्टोरी में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आप पाओगे आमतौर पे। He had to walk all the way as he could not afford to travel on horseback. उसे चलना पड़ा था। He had to walk all the way, पूरे रास्ते, as जैसा कि he could not afford to travel on horseback, क्योंकि वो हॉर्सबैक यानी कि घोड़े पे बैठकर ट्रेवल करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घोड़े पे सवारी करके चला जाए। सो इसलिए he had to walk all the way, उसे पूरे रास्ते क्या करना पड़ा? चलना पड़ा, पैदल चलना पड़ा। टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ और भूखा, ही अराइव्ड एट लास्ट एट द होम ऑफ द सेंट। ही अराइव्ड, अब ट्रेन आती है तो देखते हो ना ट्रेन का अराइवल, और जब ट्रेन निकल जाती है तो बोला जाता है ट्रेन का डिपार्चर। उसी अराइवल से बना हुआ है अराइव। अराइव मतलब होता है पहुंचना। ही अराइव्ड एट लास्ट, आखिर में वो पहुंच गया एट द होम ऑफ द सेंट, उस संत के घर पे। द सूफी ग्रीटेड हिम काइंडली, जो संत था ना उसने बड़े प्यार से, काइंडली मतलब बड़े प्यार से, ग्रीट करना, ग्रीट करने का मतलब होता है अभिवादन करना, हेलो बोलना। आप किसी का स्वागत करते हो तो आप उसको ग्रीट करते हो। एंड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स, और उसके फॉलोअर्स में से एक, उसके अनुयायी में से एक, गाइडेड हिम, उसे गाइड किए। किसको? वो जो विलेजर आया था गांव से, उसको गाइड किए। टू वेयर ही कुड वॉश, जहां पे वो जाके वॉश कर सके, मतलब हाथ पैर धुल सके, नहा सके। एंड ब्रॉट हिम फूड टू ईट, और उसे खाना लाया खाने के लिए। ब्रॉट हिम फूड, खाना ला कर दिया, टू ईट, खाने के लिए। ब्रिंग मतलब लाना होता है, और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट यानी कि ब्रॉट और ब्रॉट होती है। द सूफी ग्रीटेड हिम काइंडली, सूफी ने उसे बड़े ही प्यार से अभिवादन किया। एंड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स, और उसके फॉलोअर्स में से एक, गाइडेड हिम, उसे गाइड किए। टू वेयर ही कुड वॉश, कि वो जहाँ कहीं जाकर अपने आप को धुल सके, नहला सके। एंड ब्रॉट हिम फूड टू ईट, और उसे खाना ला कर दिया खाने के लिए। एज सुन एज ही वॉज रेस्टेड, ज्यों ही, एज सुन एज मतलब ज्यों ही वॉज रेस्टेड, उसे आराम मिला। द विलेजर टोल्ड द सूफी द पर्पज ऑफ हिज विजिट, जो गांव वाला था, टोल्ड द सूफी, उसने सूफी को बताया। टेल की सेकेंड फॉर्म होती है टोल्ड। उसने सूफी को बताया द पर्पज ऑफ हिज विजिट, अपने विजिट का उद्देश्य, पर्पज, कि क्या कारण है, किस वजह से मैं यहाँ पे आया हूं। वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव मनी, द सूफी आस्क्ड। अब सूफी ने उससे पूछा, आस्क मतलब पूछना, तो सूफी ने उससे पूछा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू हैव मनी, पैसे का होना, मतलब तुम यहां तक चले आए पैदल और पैसे मांगने के लिए, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। द विलेजर रिकाउंटेड हिज वोज, अब जो गांव वाला था उसने अपने दुखों को काउंट करना शुरू कर दिया, गिनाना शुरू कर दिया, रिकाउंट करना शुरू कर दिया। वो मतलब होता है दुख। आई डोंट हैव इनफ टू इवन ईट और क्लॉथ माई सेल्फ, मेरे पास पर्याप्त नहीं है। इनफ का मतलब पर्याप्त। जैसे मेरे पास पेन है तो आप बोलते हो आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। आई डोंट हैव अ पेन, आई डोंट हैव बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं है, मेरे पास किताबें हैं, आई हैव बुक्स। इफ आई डोंट हैव इनफ
टू इवन ईट और क्लोथ माई सेल्फ, यदि मेरे पास पर्याप्त, आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, टू इवन ईट, यहाँ तक कि खाने के लिए और पहनने के लिए खुद को। इफ़ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, आई विल नेवर हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स, तो मुझे खाने और पहनने के लिए चिंतित नहीं होना पड़ेगा। वरी का मतलब होता है चिंतित होना। जब सूफी ने उससे पूछा कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, तो उसने अपने दुख गिनाए, रिकाउंट कराए। क्या रिकाउंट कराए? वूज, वूज मतलब दुख। और बोला आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, टू इवन ईट, खाने के लिए, और क्लॉथ माई सेल्फ, और पहनने के लिए। इफ़ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, यदि मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा, आई विल नेवर हैव टू वरी, मुझे परेशान नहीं होना होगा, अबाउट दीज थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में। आई विल बी हैप्पी, मैं बहुत खुश होऊंगा। आई विल बी हैप्पी। यू आर वेलकम टू स्टे हियर फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। अब सूफी क्या बोलते हैं ये बात सुन के? यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। यू आर वेलकम टू स्टे हियर, स्टे मतलब ठहरना, रुकना, यहाँ पे रुकने के लिए आपका स्वागत है। फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, आप जितना लंबा चाहें उतना लंबा आप यहाँ पे रुक सकते हैं। फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, जितना लंबा चाहें उतना लंबा आप रुक सकते हैं। यू विल नेवर बी हंग्री, आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। हियर, यहाँ पे। एंड विल ऑलवेज बी डिसेंटली अटायर्ड, अटायर मतलब होता है पोशाक। यू विल नेवर बी हंग्री हियर, आप यहाँ कभी भूखे नहीं रहेंगे। एंड विल ऑलवेज बी डिसेंटली अटायर्ड, और हमेशा आपको अच्छे से पोशाक दी जाएगी, हमेशा आप अच्छे कपड़े पहने होंगे और हमेशा अच्छे से खाना खिलाया जाएगा, आप कभी भूखे नहीं रहोगे। यू विल नेवर बी हंग्री हियर एंड विल ऑलवेज बी डिसेंटली, डिसेंटली मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से, अटायर्ड, आपको पोशाक जो है पहनाई जाएगी, दी जाएगी। द सूफी अस्योर्ड हिम, सूफी ने उसको क्या किया? अश्योर किया। अश्योर मतलब सुनिश्चित करना। बट द विलेजर वॉज अडामेंट, लेकिन जो विलेजर था वो बहुत अडामेंट था। अडामेंट का मतलब होता है जिद्दी होना, बहुत एकदम जिद पे आ गया था। अडामेंट, बच्चा अडामेंट हो गया तो बहुत जिद्दी हो गया, एकदम मान ही नहीं रहा किसी की बात। ही वॉन्टेड मनी, उसको पैसा चाहिए था, जो गांव वाला आया था उसको पैसा चाहिए था। फॉर हिम, उसके लिए। दैट वॉज द ओनली सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम्स, वही एकमात्र सोल्यूशन था उसकी समस्या का। दैट वॉज द ओनली सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम्स, जो उसकी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, उसके लिए एकमात्र समस्या का समाधान था कि उसको पैसा चाहिए था। और इसके लिए वो जिद्दी हो गया था, जिद पे आ गया था, अडामेंट हो गया था, एडामेंट हो गया था। ही वॉन्टेड टू कंटिन्यू लिविंग इन हिज विलेज, स्टार्ट अ बिजनेस एंड लिव इन अ कंफर्टेबल हाउस। वॉन्ट का मतलब चाहना होता है, तो सेकंड फॉर्म है वॉन्टेड। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू कंटिन्यू लिविंग इन हिज विलेज, अपने गांव में रहना। स्टार्ट अ बिजनेस, एक बिजनेस शुरू करना। एंड लिव इन अ कंफर्टेबल हाउस, एक आरामदायक घर में रहना। द सूफी आस्क्ड हिम, आस्क मतलब पूछना, सेकंड फॉर्म है तो आस्क लिखा हुआ है। सूफी ने उससे पूछा, वाई डिड यू कम टू मी देन, तब तुम मेरे पास क्यों आए? जब तुम्हें पैसा चाहिए था, वाई डिड यू कम टू मी, तुम मेरे पास क्यों आए? देन, तब। आई एम नॉट अ रिच मैन, मैं एक धनी आदमी नहीं हूं। सूफी ने उसको समझाया। पहले तो पूछा वाई डिड यू कम टू मी देन, तुम मेरे पास क्यों आए तब, ये बताओ पहले। आई एम नॉट अ रिच मैन, मैं एक धनी आदमी थोड़ी हूं यार। बट देयर आर मेनी रिच मैन इन दिल्ली टू हुम यू मे गो एंड आस्क फॉर वेल्थ। देखो, मैन आपका सिंगुलर होता है और मैन का प्लूरल बनाओगे तो मैन हो जाएगा, MEN। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बट, लेकिन, देयर आर मेनी रिच मैन, बहुत धनी लोग हैं, इन दिल्ली, दिल्ली में, टू हुम, जिनमें, यू मे गो, जिन पे तुम जा सकते हो, एंड आस्क फॉर वेल्थ, और धन या दौलत या पैसा जो भी चाहिए वो मांग सकते हो। बट, लेकिन, देयर आर मेनी रिच मैन इन दिल्ली, बहुत सारे लोग, अमीर लोग हैं दिल्ली में, टू हुम यू मे गो, जहां तुम जा सकते हो, एंड आस्क फॉर वेल्थ, और पैसा मांग सकते हो। द मैन सेड, मैन ने कहा, दैट ही हैड थॉट ऑफ दैट, बट ही न्यू फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द रिच वर नेवर ईगर टू पार्ट विद देयर वेल्थ। द मैन सेड, से की सेकंड, जैसे टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड थी ना, से की सेकंड फॉर्म सेड है। द मैन सेड दैट ही हैड थॉट ऑफ दैट, उसने इस बारे में सोचा था। थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट। ही हैड थॉट ऑफ दैट, इस बारे में सोचा था कि दिल्ली में बहुत अमीर लोग हैं और जाके उनसे पैसे मांग ले। बट, लेकिन, ही न्यू, वो जानता था, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, फ्रॉम एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से, दैट की द रिच वर नेवर एगर टू पार्ट विद देयर वेल्थ, कि जो धनी लोग हैं, द रिच मतलब धनी लोग, वर नेवर एगर, एगर मतलब उत्सुक होना, मैं बहुत एगर हूं इस काम को करने के लिए, तो बहुत उत्सुक हूं, वे लोग कभी उत्सुक नहीं होंगे, टू पार्ट विथ, पार्ट विथ का मतलब अलग होना, देयर वेल्थ, अपने धन दौलत से।
जब संत ने कहा यार दिल्ली में तो बहुत धनी लोग हैं, उन तक चले जाओ, जाओ उनसे पैसे मांग लो, मेरे पास क्यों है, वाई डिड यू कम टू मी, मेरे पास क्यों है। तो उस आदमी ने कहा, उस गांव वाले ने कहा, ये मैंने सोचा था, लेकिन मैंने अपने अनुभव से जान लिया, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई न्यू, मुझे पता चल गया कि दिल्ली में ऐसे लोग नहीं हैं, इतने उत्सुक नहीं है कि वो अपने धन दौलत से पार्ट विथ कर जाएंगे। पार्ट विथ का मतलब होता है अलग होना, एगा का मतलब होता है उत्सुक, वेल्थ मतलब होता है धन दौलत। आई हैड हर्ड, मैंने सुना था, दैट यू नेवर टर्न योर बैक, टर्न योर बैक का मतलब पीठ दिखाना, आप किसी को पीठ नहीं दिखाते, ऑन एनीवन, किसी को भी, सो आई केम टू यू, इसीलिए मैं आपके पास आया। समझ गए, इसीलिए दिल्ली में किसी और के पास नहीं गया, क्योंकि दिल्ली के लोग पैसे से अलग होना नहीं चाहते। आई हैड हर्ड, मैंने सुना था, दैट यू नेवर टर्न योर बैक ऑन एनीवन, आप किसी के लिए भी अपना पीठ नहीं दिखाते, सो आई केम टू यू। द सूफी स्लोली नोडेड हिज हेड बट सेड नथिंग, सूफी ने बहुत स्लोली अपना सर नोड किया, नोड मतलब एनओडी, नोड मतलब हामी भरना, अच्छा ये बात है। हाँ, द सूफी नोडेड हिज हेड, स्लोली बहुत आराम से, बट सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा। अब जैसे इसने कहा कि इसीलिए मैं आपके पास आया था, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप किसी को पीठ नहीं दिखाओगे, आपने किसी को निराश नहीं लौटाया, तो सन ने कहा अच्छा ठीक, और उसने कुछ बोला नहीं, सिर्फ सर हिलाया। ही रिमेन्ड बिजी, वो बिजी रहा, द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन, बाकी जो बचा हुआ दिन था पूरे दिन बिजी रहा। देयर वर प्रेयर्स टू बी सेड, प्रार्थना वहां कही जानी थी। विजिटर्स टू बी मेट, जो विजिटर्स थे, जो मिलने वाले थे, आगंतुक जो थे वो मिलने को थे। एंड स्टूडेंट्स टू बी टॉट, और बच्चे जो थे वो पढ़ाए जाने को थे। ही रिमेन्ड बिजी द रेस्ट ऑफ द डे, वो बाकी बचे हुए दिन बिजी रहा। देयर वर प्रेयर्स टू बी सेड, वहां प्रार्थना थी कहे जाने को। विजिटर्स टू बी मेट, मिलने वाले थे मिलने के लिए। एंड स्टूडेंट्स टू बी टॉट। ही कंटिन्यूड हिज नॉर्मल रूटीन, उसने अपनी नॉर्मल रूटीन, जो संत था वो अपना जो नॉर्मल काम रहता था, रूटीन था, वो जारी रखा। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ईडी लगा दोगे तो कंटिन्यूड हो जाएगा। समझ आ गया। तो ये पार्ट 1 था, इसके बाद का हम पार्ट 2 इसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसके आगे क्या है। द विलेजर वेटेड पेशेंटली फॉर द सूफी टू समन हिम एंड गिव हिम मनी और आस्क वन ऑफ हिज वेल्दी फ्रेंड्स टू गिव हिम सम। जो गांव वाला था, वेटेड, वो इंतजार किया, पेशेंटली, पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक, बहुत एकदम आराम से इंतजार किया, बहुत धैर्य रखा। पेशेंट एक तो वो बीमार जो लोग होते हैं उनको आप पेशेंट बोलते हो, वही पेशेंट है, बट इस बार मीनिंग अलग है। द विलेजर वेटेड पेशेंटली, बहुत धैर्यपूर्वक इंतजार किया, फॉर द सूफी, सूफी के लिए, टू समन हिम, कि वो सूफी क्या करेंगे, जो सूफी संत थे वो इसको बुलाएंगे, एंड गिव हिम मनी, और इसको पैसा देंगे, और या आस्क वन ऑफ हिज वेल्दी फ्रेंड्स, अपने धनी दोस्तों में से एक से कहेंगे। आस्क का मतलब यहाँ पे कहना है, इससे पहले भी पढ़ा था एक जगह पे पूछना था, तो आस्क का मतलब दोनों होता है, पूछना भी होता है और कहना भी होता है। यहाँ पे कहना है आस्क, और कहेंगे वन ऑफ हिज वेल्दी फ्रेंड्स, अपने धनी दोस्तों में से एक, टू गिव हिम सम, कि इसको कुछ पैसा दे दो। अब ये वो गांव वाला जो था वो धैर्यपूर्वक इंतजार किया, वेटेड पेशेंटली, कि सूफी उसको बुलाएंगे, समन करेंगे, समन मतलब बुलाना, और उसको कुछ पैसा देंगे, या अपने धनी दोस्तों में से एक से, वन ऑफ हिज वेल्दी फ्रेंड्स से कहेंगे कि इसको कुछ पैसा दे दो। 2 days पास्ट, 2 दिन बीत गया, एंड हिज पेशेंस वॉज रनिंग थिन, और उसका जो धैर्य था ना वो कमजोर पड़ गया। 2 days पास्ट, 2 दिन बीत गया, एंड हिज पेशेंस वॉज रनिंग थिन, और उसका जो पेशेंस था वो कमजोर पड़ रहा था। रनिंग थिन का मतलब कमजोर पड़ना, तो हिज पेशेंस वॉज रनिंग थिन। ऑन द थर्ड मॉर्निंग, और तीसरी सुबह, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, रियलाइज किया उसने, दैट हिज ट्रिप टू दिल्ली वॉज नॉट गोइंग टू बी अ फ्रूट, कि जो उसका ट्रिप था, जो उसकी यात्रा थी दिल्ली के लिए, वॉज नॉट गोइंग टू बी अ फ्रूट, वो सफल होने वाली नहीं है। बी अ फ्रूट का मतलब अच्छे परिणाम देना, सफल परिणाम देना, सक्सेस होना, सक्सीड हो जाना अपने, है ना, काम में सफल हो जाना, यानी कि सक्सेस पाना। तो जब 2 दिन बीत गया, 2 days पास्ट, हिज पेशेंस वॉज रनिंग थिन, उसका धैर्य कमजोर हो रहा था और कमजोर पड़ गया। ऑन द थर्ड मॉर्निंग, तीसरी सुबह, ही रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया, दैट की हिज ट्रिप टू दिल्ली, जो उसकी दिल्ली की ट्रिप है, वॉज नॉट गोइंग टू बी अ फ्रूट, वो सफल नहीं होने वाली। एंड इट वॉज टाइम फॉर हिम, और ये उसके लिए समय था, टू लीव फॉर हिज विलेज, कि वो अपने गाँव के लिए क्या कर दे, चला जाए। लीव फॉर हिज विलेज मतलब अपने गाँव के लिए चला जाए। ही हैड बीन टेकन केयर ऑफ वेरी वेल, हालांकि एक बात तो थी, उसकी जो देख रेख थी वो बहुत अच्छे से की गई थी।
ही हैड बीन टेकन केयर, टेक केयर मतलब देख रेख करना, और वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे से। ही हैड नॉट बीन हंग्री नॉर हैड ही स्लेप्ट सो कंफर्टेबली इन अ लॉन्ग टाइम बट मनी वॉज नॉट गिवन टू हिम। न तो वो भूखा रहा था, ही हैड नॉट बीन हंग्री, न तो वो भूखा रहा था, नॉर हैड ही स्लेप्ट सो कंफर्टेबली इन अ लॉन्ग टाइम, न ही इतने लंबे समय के लिए कभी वो इतना आराम से सोया था, मतलब इतने लंबे समय तक कभी वो इतना आराम से सोया नहीं था अपने पुराने टाइम में जितना वो 3 दिन में सो चुका था। इसीलिए बोला जा रहा है ही हैड नॉट बीन हंग्री, न तो वो भूखा था, नॉर हैड ही स्लेप्ट सो कंफर्टेबली, न ही वो इतना कंफर्टेबली सोया था इन अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय में, बट मनी वॉज नॉट गिवन टू हिम, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला, बट मनी वॉज नॉट गिवन टू हिम। फीलिंग डिसअपॉइंटेड, बहुत निराश फील किया उसने, फीलिंग डिसअपॉइंटेड ही वेंट टू से हिज फेयरवेल टू द सूफी। अब एकदम निराश हो गया, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश हो गया, फीलिंग डिसअपॉइंटेड ही वेंट टू से, अब वो चला गया कहने हिज फेयरवेल मतलब विदाई वाला जो भाषण होता है जिसको आप अलविदा कहने जाते हो, वही कहने चला गया टू द सूफी। यू आर लिविंग ऑलरेडी, तुम पहले ही जा रहे हो, यू आर लिविंग ऑलरेडी, बट आई कांट लेट यू गो एम्प्टी हैंडेड, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। एम्प्टी हैंडेड का मतलब हो गया खाली हाथ। आई कैनॉट लेट यू गो, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे एक्सप्लेन करने दो, लेट मी एक्सप्लेन। आई कांट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ। द विलेजर्स होप्स वर रेज्ड, जो गांव वाले की उम्मीदें थी, द विलेजर्स होप्स, गांव वाले की उम्मीदें, वर रेज्ड, वो बढ़ा दी गई, इस बात से और बढ़ा दी गई उसकी उम्मीदें कि अच्छा अब तो लग रहा है कुछ मिलेगा, अब की बार कुछ पैसा दे देंगे लगता है। द सूफी टुक ऑफ हिज वोर्न आउट स्लीपर्स, वोर्न आउट मतलब फटे पुराने, वोर्न आउट का मतलब होता है जैसे आपका कोई टी शर्ट है, कोई कपड़ा है, कोई शर्ट है, कुछ भी बहुत बुरी तरह से उसके चिथड़े निकल चुके हैं तो आप उसको बोलोगे वोर्न आउट। टुक ऑफ मतलब निकालना, टेक ऑफ होता है उसी की सेकेंड फॉर्म है टुक ऑफ, कपड़े निकालना। द सूफी टुक ऑफ हिज वोर्न आउट स्लीपर्स, तो यहाँ पे अभी कपड़े नहीं है, यहाँ पे स्लीपर्स दिया तो अब स्लीपर निकालेगा वो। द सूफी टुक ऑफ हिज वोर्न आउट स्लीपर्स, अपने फटे पुराने जो स्लीपर्स थे उसने निकाल दिए, एंड गेव देम टू द विलेजर, और उस स्लीपर्स को गांव वाले को दे दिया, सेइंग, कहते हुए, यू हैव ए लॉन्ग एंड डस्टी जर्नी अहेड ऑफ यू, तुम्हारे सामने बहुत लंबा और बहुत डस्टी धूल भरा जो जर्नी है, यात्रा है, वो तुम्हारे आगे है, अहेड ऑफ यू। दीज स्लीपर्स मे बी यूजफुल, ये जो चप्पल है वो तुम्हारे काम आएंगी, मे बी यूजफुल, हो सकता है कि एक उपयोगी हो, तुम्हारे काम आ जाए। यू हैव ए लॉन्ग एंड डस्टी जर्नी अहेड ऑफ यू, तुम्हारे पास एक बहुत लंबी और धूल भरी यात्रा है, जर्नी मतलब यात्रा, अहेड ऑफ यू तुम्हारे सामने। दीज स्लीपर्स, ये जो स्लीपर्स है, मे बी यूजफुल, हो सकता है उपयोगी हो जाए, काम आ जाए। आई ओनली ओन वॉट आई वियर, मैं केवल वही चीज लेता हूँ, रखता हूँ, वॉट आई वियर, जो मैं पहनता हूँ। सो आई विल गिव यू दीज विथ माई ब्लेसिंग्स, इसलिए मैं तुमको ये दे रहा हूँ अपनी ब्लेसिंग्स के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ। ब्लेसिंग्स का मतलब हो गया आशीर्वाद, वियर मतलब हो गया पहनना। अब ये सूफी के पास आया था पैसा मांगने, बट सूफी ने क्या इसको रिप्लाई दिया कि मैं वही चीज रखता हूँ, ओन का मतलब रखना, उस पर अधिकार रखना, जो मैं पहनता हूँ, इसलिए मेरे पास यही चप्पलें हैं फटी पुरानी, यही मैं तुम्हें दे रहा हूँ अपने आशीर्वाद के साथ, अपनी ब्लेसिंग्स के साथ। आगे देखो, द विलेजर वॉज शॉक्ड, जो गांव वाला था वो एकदम शॉक था, बट डिड नॉट शो हिज सरप्राइज, लेकिन उसने आश्चर्य नहीं दिखाया। जो गांव वाला था वो शॉक हो गया, ये क्या बोल रहे हैं कि इनके पास केवल वही चीज है जो ये पहनते और कुछ है ही नहीं। ही वॉज शॉक्ड, वो एकदम सरप्राइज था, बट डिड नॉट शो हिज सरप्राइज, लेकिन उसने अपनी सरप्राइज, अपनी आश्चर्य को नहीं दिखाया। एज ही रिस्पेक्टेड द सेंट, जैसा कि उसने सम्मान किया उस संत का, एंड डिड नॉट वांट टू इंसल्ट हिम, और उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहता था कि अरे ये क्या बोल रहे हैं इतने बड़े संत होके। डिड नॉट वांट टू इंसल्ट हिम। The world talks of Hazrat Nizamuddin Aulia, but he is in reality as poor as me, thought the villager to himself, and left with the pair of slippers in his bundle. जो संसार है, the world talks of Hazrat Nizamuddin Aulia, ये बातें करता है हजरत निजामुद्दीन औलिया की, but he is in reality as poor as me, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, आश्चर्य दिखा रहा है ये, और ये उतने ही गरीब है जितना कि मैं। ही इज एज पुअर एज मी इन रियलिटी, वास्तव में। थॉट द विलेजर, गांव वाले ने सोचा, टू हिमसेल्फ, खुद से, एंड लेफ्ट, और छोड़ दिया, विद द पेयर ऑफ स्लीपर्स इन हिज बंडल, उस जगह को उस स्लीपर्स के साथ अपने बंडल में रख के। ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था,
द पीपल ऑफ हिज विलेज वुड लाफ एट हिम व्हेन दे वुड सी और हियर ऑफ द गिफ्ट दैट द सेंट हैड गिवन हिम। अब उसको डर लग रहा था कि जो गांव वाले हैं वो लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। अरे तुम तो गए थे, हाँ गए थे ना हजरत जी के पास, हजरत निजामुद्दीन के पास, वहां से पैसा लेके आओगे, धन दौलत लेकर आओगे, और ये फटी पुराने चप्पलें लेकर चले आए। अब वे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, इस बात से वो डरा हुआ था। ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। द पीपल ऑफ हिज विलेज, गांव वाले, उसके गांव के लोग, द पीपल ऑफ हिज विलेज वुड लाफ एट हिम, उसके ऊपर हंसेंगे। व्हेन दे वुड सी और हियर ऑफ द गिफ्ट, जब वो देखेंगे और सुनेंगे उस गिफ्ट के बारे में। कौन सा गिफ्ट? दैट द सेंट हैड गिवन हिम, जो संत ने उसको दिया था। एज ही वॉक्ड इन द हॉट सन, जैसा कि वो टहला या जा रहा था उस कड़ी धूप में, ही सॉ ए ग्रेट क्लाउड ऑफ डस्ट कमिंग टूवर्ड्स हिम, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा बादल धूल का उसकी तरफ आ रहा है। कमिंग टूवर्ड्स हिम, डस्ट धूल, क्लाउड ऑफ डस्ट धूल के बादल, कमिंग टूवर्ड्स हिम उसकी तरफ आ रहा है। एज ही वॉच्ड, जैसा उसने देखा, ही सॉ ए मैग्निफिसेंट हॉर्स, एक शानदार घोड़ा। अब जैसे क्या होता है, कोई बहुत तेज गाड़ी या कुछ चीज आपकी तरफ आ रही हो तो धूल पहले ही उड़ने लगती है ना। तो उन्हीं धूल के बीच जब वो धीरे धीरे पास आया तो ही सॉ, उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, एक शानदार घोड़ा गैलोपिंग टूवर्ड्स हिम। गैलोप का मतलब होता है जब घोड़े चारों पांव उठाकर हवा में लहराते हुए दौड़ते हैं तो उसको बोलते हैं गैलोप करना, उसको रन नहीं बोलेंगे, घोड़ा गैलोप कर रहा है ना। तो ही सॉ, उसने देखा, अ मैग्निफिसेंट हॉर्स, एक शानदार घोड़ा, गैलोपिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ जा रहा था, आ रहा था। सीटेड ऑन द हॉर्स वॉज एन इक्वली मैग्निफिसेंट राइडर, और उसी घोड़े पर बैठा था। सीटेड ऑन द हॉर्स वॉज, वो था, एन इक्वली मैग्निफिसेंट राइडर, जितना शानदार वो घोड़ा था ना उतना ही मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, राइडर मतलब घोड़े की सवारी करने वाला, यानी कि घुड़सवार, इक्वली मतलब बराबर। द हॉर्स एंड हॉर्समैन, घोड़ा और घोड़े का आदमी जो था, ड्रीव नियरर, वो पास आ गए। ड्रीव नियरर का मतलब पास आना, समीप आना। एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने रुक गए। द स्ट्राइकिंग हॉर्समैन, स्ट्राइकिंग मतलब अट्रैक्टिव, शानदार। द स्ट्राइकिंग हॉर्समैन गॉट ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से उतरा। एंड पॉइंटिंग टू द बंडल, और बंडल की ओर इशारा करते हुए, पॉइंट मतलब इशारा करते हुए, सेड, कहा, यू लकी मैन, तुम लकी मैन मतलब जिसके भाग्य वाला व्यक्ति, भाग्य वाले व्यक्ति। आर यू कमिंग फ्रॉम द ग्रेट सेंट विथ अ प्राइसलेस गिफ्ट, क्या तुम उस महान संत के यहाँ से आ रहे हो बहुमूल्य गिफ्ट के साथ। अब देखिए फटी पुरानी चप्पलें हैं और उसके लिए गिफ्ट कैसा है, प्राइसलेस, बहुमूल्य। यू लकी मैन, तुम भाग्य वाले व्यक्ति। आर यू कमिंग फ्रॉम द ग्रेट सेंट विथ अ प्राइसलेस गिफ्ट, क्या तुम आ रहे हो उस महान संत के घर से, उनके तरफ से, विथ अ प्राइसलेस गिफ्ट, इस बहुमूल्य गिफ्ट के साथ। द पुअर मैन स्टैमर्ड, स्टैमर मतलब हकलाना, वो गरीब आदमी हकलाया। नहीं, इट वॉज इंडीड अ गिफ्ट दैट द सेंट हैड गिवन हिम बट इट वॉज फार फ्रॉम प्राइसलेस। अब वो गरीब आदमी जो था, पुअर मैन, स्टैमर्ड, स्टैमर मतलब हकलाना, दैट इट वॉज इंडीड अ गिफ्ट, कि वास्तव में ये गिफ्ट था, दैट द सेंट हैड गिवन हिम, जो उससे संत ने दिया था, बट इट वॉज फार फ्रॉम प्राइसलेस, लेकिन ये बहुमूल्य से बहुत दूर था। फार मतलब होता है दूर होना, फार फ्रॉम प्राइसलेस का मतलब बहुमूल्य, बहुत दूर की बात है भाई, बहुमूल्य नहीं है ये बस गिफ्ट मिल गया है, अब मैं क्या बताऊं ये क्या है ना। तो वो थोड़ा हकलाया और मन मन में ऐसा सोचा। ही वंडर्ड अलाउड, उसने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। अब उसे बहुत आश्चर्य हुआ एक और बात का, हाउ द स्ट्रेंजर न्यू, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, दैट द विलेजर हैड बीन टू मीट द सेंट, कि जो गांव वाला था वो संत से मिलकर आया है। ही वंडर्ड अलाउड, वो बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। हाउ द स्ट्रेंजर न्यू, कि कैसे ये जो अजनबी व्यक्ति है, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, न्यू जान गया, दैट द विलेजर हैड बीन टू मीट द सेंट, ये जो गांव वाला है वो सेंट से ही मिलकर आया है। आई रिकग्नाइज द स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ माई लॉर्ड फ्रॉम द बंडल दैट यू कैरी, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज अमीर खुसरो। अब पता चला ये कौन था, ये थे अमीर खुसरो। अब उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया एज अमीर खुसरो, कि मैं अमीर खुसरो हूँ। रिकग्नाइज मतलब होता है पहचानना। आई रिकग्नाइज द स्वीट फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मतलब होता है सुगंध, ऑफ माई लॉर्ड, मेरे लॉर्ड, मेरे भगवान की सुगंध को मैंने बहुत दूर से पहचान लिया। फ्रॉम द बंडल दैट यू कैरी, जो बंडल तुम लेकर आ रहे हो, मैंने पहचान लिया ये मेरे भगवान के घर से आया हुआ है। द विलेजर showed him the pair of slippers, and to his surprise, Amir Khusro picked them up reverently and held them to his head. गांव वाले ने
जो पेयर ऑफ स्लीपर्स थी अब वो दिखा दिया अमीर खुसरो को, कहा देखो ये है तुम्हारे भगवान, यही दिया है उन्होंने, ये लो। एंड टू हिज सरप्राइज, अब वो बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, अमीर खुसरो पिक देम अप, अमीर खुसरो ने उन जूतों को, पेयर ऑफ स्लीपर्स को, चप्पलें जो थी उनको उठा लिया, रेवरेंटली, रेवरेंटली मतलब बड़े सम्मान पूर्वक, अरे मेरे भगवान मेरे लॉर्ड की ये चप्पलें हैं, उन्हें उठा लिया। एंड हेल्ड देम टू हिज हेड, और अपने सर पे लगा लिया। हेल्ड देम टू हिज हेड का मतलब हो गया अपने सर पर लगा लिया। बी काइंड एंड गिव मी दीज स्लीपर्स फॉर ए बैग ऑफ गोल्ड दैट आई हैव अर्न्ड फॉर 6 months ऑफ वर्क फॉर द एम्परर। और क्या बोला पता है, कहा कि दयालु हो जाओ। उस गांव वाले से कहा बी काइंड, दयालु हो जाओ, एंड गिव मी दीज स्लीपर्स, और मुझे ये चप्पलें दे दो, फॉर ए बैग ऑफ गोल्ड, इस एक बैग में जो सोना भरा हुआ है, गोल्ड भरा हुआ है, ये एक बैग के सोने के बदले तुम मुझे बस ये चप्पलें दे दो, प्लीज दयालु हो जाओ और मुझे ये चप्पलें दे दो। ये बैग में जो सोना भरा हुआ है, आई हैव अर्न्ड फॉर 6 months ऑफ वर्क, 6 महीने की कमाई है मेरी ये, फॉर द एम्परर, राजा के लिए, एम्परर के लिए मैंने 6 महीने की कमाई की है, और ये पैसा रख लो, ये गोल्ड रख लो, ये सोना रख लो, और मुझे ये चप्पलें दे दो, प्लीज बी काइंड, दयालु हो जाओ। यू कैन ऑल्सो हैव माई हॉर्स एंड माई रोब्स, तुम ये मेरे घोड़े भी रख सकते हो, और रोब का मतलब मेरी जो पोशाक के ऊपर एक कोट टाइप का जो देखते हो राजा महाराजा के यहाँ से लोग आते हैं तो पहने होते हैं, तो ये रोब जो है ना, रोब ये भी तुम रख लो, ये मेरी चप्पलें भी रख लो, सॉरी ये बैगों सोने से भरा हुआ बैग रख लो, मेरा घोड़ा रख लो, और मेरी रोब है ना, ये मेरी जो पहनी हुई जो ये पोशाक है कवच वच टाइप की है, ये भी तुम रख लो। द विलेजर वॉज एस्टाउंडेड, जो गांव वाला था वो एकदम आश्चर्य हो गया। एस्टाउंड का मतलब एकदम हक्का बक्का, अरे ये क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि सोने का बैग ले लो, घोड़ा रख लो, रोब भी रख लो, ये चप्पलें दे दो, फटी पुरानी चप्पलें। बट ही रीडली अग्रीड टू पार्ट विद द स्लीपर्स फॉर द अनइक्वल अमाउंट, लेकिन वो तुरंत तैयार हो गया। रीडली मतलब क्विकली, ये पढ़ने वाला रीड नहीं है, यहाँ रीडली का मतलब होता है क्विकली, तुरंत। अग्रीड मतलब तैयार होना, टू पार्ट विथ मतलब अलग होना, अभी आया था थोड़ी देर पहले। पार्ट विद द स्लीपर्स, चप्पलों से अलग होने के लिए वो एकदम तैयार हो गया, तुरंत तैयार हो गया, फॉर द अनइक्वल अमाउंट। अनइक्वल अमाउंट मतलब अब उस चप्पल के बदले किसी भी तरफ से न तो वो घोड़ा बराबरी कर सकता था, न तो वो बैग ऑफ गोल्ड बराबरी कर सकता था, इवन वो जो रोप दे रहा था वो भी लेकिन वो अनइक्वल अमाउंट वो दे रहा था, और ये तैयार हो गया। ठीक, एस्टाउंड का मतलब क्या हो गया, हक्का बक्का रहना। बोथ मेन वर डिलाइटेड, और दोनों व्यक्ति बहुत खुश थे, विद देयर एक्सचेंज, अपने इस अदला बदली से। बोथ मेन वर डिलाइटेड विथ देयर एक्सचेंज, ईच थॉट दैट ही हैड गेन द ग्रेट ट्रेजर, और प्रत्येक सोच रहा था, प्रत्येक ने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट, दैट की ही हैड गेन्ड, उसने गेन किया है, गेन मतलब प्राप्त करना, द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, बहुत ही महान खजाना। अमीर खुसरो ने चप्पल ली थी, उनको लग रहा था हमने बहुत महान ट्रेजर ले लिया, खजाना ले लिया, और उसको तो एक बैग गोल्ड, घोड़ा और रोब मिल गया, तो उसको लगता उसने महान खजाना ले लिया। अमीर खुसरो लेफ्ट फॉर दिल्ली, अमीर खुसरो दिल्ली के लिए निकल दिए। लेफ्ट फॉर दिल्ली मतलब दिल्ली के लिए निकल दिए। एंड द पुअर विलेजर रिटर्न्ड अ रिच मैन, और गरीब आदमी धनी होकर लौट गया। द पुअर मैन रिटर्न्ड अ रिच मैन, रिटर्न मतलब लौटना, और लेफ्ट फॉर दिल्ली मतलब दिल्ली के लिए निकलना। नेवर अगेन हिज लाइफ डिड ही हैव टू वरी अबाउट हिज फूड और क्लॉथिंग एंड लिव्ड हैप्पीली, कभी अपने जीवन में उसे चिंतित नहीं होना पड़ा खानों के लिए, कपड़े पहनने के लिए, और वो हमेशा खुशी से रहा। नेवर अगेन हिज लाइफ, कभी नहीं अपने जीवन में, डिड ही हैव टू वरी, उसे चिंतित होना पड़ा, अबाउट हिज फूड और क्लॉथिंग, अपने खाने के लिए या कपड़े के लिए, एंड लिव्ड हैप्पीली, और वो एकदम खुशी से जीवन व्यतीत किया। नीडलेस टू से, और ये मतलब कोई जरूरत नहीं है कहने की, ही बिकम अ डिवाउट फॉलोअर, कि एकदम सच्चा फॉलोअर हो गया ऑफ द सूफी। अब भाई हो ही जाएगा सूफी का फॉलोअर, तो वो हो गया सूफी का सच्चा फॉलोअर। हुज ह्यूमिलिटी ही कुड नेवर फॉरगेट, जिसकी विनम्रता वो कभी भूल नहीं सकता था। ही कुड नेवर फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूलना, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, नीडलेस मतलब जरूरत नहीं है, ही से टू से इसको है ना कि ही बिकेम मतलब हो जाना, अ डिवाउट फॉलोअर, एकदम कट्टर फॉलोअर ऑफ द सूफी, कि वो सूफी का फॉलोअर हो गया होगा, इस बात को कहने की जरूरत नहीं है भाई, इतना बड़ा उपकार हो गया था उसके ऊपर, जिसकी विनम्रता, ह्यूमिलिटी ही कुड नेवर फॉरगेट, वो कभी भूल नहीं सकता था। अमीर खुसरो वॉज ए, अब यहाँ पे बताया गया कि अमीर खुसरो कौन थे, तो अमीर खुसरो वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, एंड पोएट, और बहुत बड़े पोएट भी थे, एज वेल एज द मोस्ट फेमस डिसिपल ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया। और आपको बता दिया जाए
कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के बहुत ही फेमस डिसिपल मतलब शिष्य या अनुयायी, ठीक है ना, तो वो शिष्य थे, डिसिपल थे। ही रोट इन पर्सियन, अरेबिक एंड हिंदी। राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रोट। उन्होंने पर्सियन, अरेबिक और हिंदी में लिखा। ही इज कंसीडर्ड, इनको माना जाता है, ही इज कंसीडर्ड द इन्वेंटर ऑफ, यहाँ टेबल नहीं होगा तबला होगा। ही इज कंसीडर्ड, इनको माना जाता है द इन्वेंटर ऑफ द तबला एंड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, है ना। तो हिंदी लैंग्वेज का तो आप इन्वेंटर नहीं कह सकते हो, हिंदी लैंग्वेज इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी ये कह सकते हो, बट ये हिंदी लैंग्वेज की खोज करने वाले नहीं थे, ऐसा नहीं है ना। इन्हें पैरट ऑफ हिंदी कहा जाता था, तोते हिंद कहा जाता है। अभी भी बहुत बार पूछा जाएगा आपसे कि पैरट ऑफ हिंदी किसे कहा जाता है, तोते हिंद किसे कहा जाता है, तो यही है ये अमीर खुसरो। क्लियर है। ही इज बरीड नियर द टूम ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया इन दिल्ली, और दिल्ली में ही हजरत निजामुद्दीन औलिया के टूम मतलब हो गया कब्र के समीप इनको दफनाया गया है। बेरी का मतलब होता है दफनाना, BURY, बेरी मतलब दफनाना, उसी की सेकंड फॉर्म है बेरीड, BURIED, ठीक है। BURY फर्स्ट फॉर्म है, बेरी मतलब दफनाना, उसकी सेकंड फॉर्म है BURIED। ही इज बेरीड, इनको दफनाया गया है नियर द टूम ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया इन दिल्ली, दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के टूम यानी कि कब्र के पास। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। और इस पूरी कहानी के बाद जो भी बिगनर्स हैं, जो एकदम नए बच्चे हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं आगे चल के आने वाले 3-4 सालों में, 5 सालों में, उनके लिए ये बहुत बड़ा एफर्ट है और ये बहुत कुछ सीखने वाला और समझने वाला सेशन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने को कुछ मिला हो, तो बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कुछ नहीं। जो भी ऐसे बच्चे हों जो एकदम बिगनर्स हों, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में फिर किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।